हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। दोस्तों, आज हम आगे की टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम राष्ट्रपति में बता चुके थे आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में। इसमें हम देखे थे कि विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, विवेकाधिकार की शक्ति, विशेषाधिकार की शक्ति, राजनयिक शक्ति, वीटो शक्ति, अध्यादेश, राजनयिक शक्ति, सैन्य शक्ति और क्षमादान, इसके बाद आपात, ये सभी हम देख लिए थे। आप यदि नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाके देखिए। आज हम एक नई ट्रिक के साथ चलेंगे और इसमें देखेंगे टोटल राष्ट्रपति को याद कैसे करें। टोटल राष्ट्रपति को याद कैसे करें, तो आपको एक ट्रिक याद करना है। ट्रिक है क्या कि राज तो किया राधा ने जो कि बीबी बनकर, कैसे बनकर, बीबी बनकर, समझ रहे हैं। राज तो किया राधा ने जो कि बीबी बनकर, फिकर में तो हो गया कौन, नीलम ज्ञानी। फिकर में कौन हो गया, नीलम ज्ञानी। हमेशा संकट में रहकर, हमेशा संकट में रहकर, समझ रहे हैं। अब देखिए कि नीलम ज्ञानी जो है, शंकर नारायण हमेशा जापते थे, समझ रहे हैं। तो कहा शंकर नारायण बोलने से क्या फ़ायदा, समझ रहे हैं। शंकर नारायण बोलने से क्या फ़ायदा। अब्दुल ने कहा, एक अब्दुल नाम का आदमी था, तो अब्दुल ने कहा कि प्रतिमा मुखर्जी की होती है, राम की नहीं। किसको कहा, नीलम ज्ञानी को, समझ रहे हैं, कि प्रतिमा किसकी होती है, मुखर्जी की, राम की नहीं। द्रौपदी का तो चीर इसीलिए तो हरण हुआ था, समझ रहे हैं। तो ये मेरा आज का ट्रिक है और इसी ट्रिक पे हम बताएंगे राष्ट्रपति के टोटल, समझ रहे हैं, एक बार एक करके देखें। इसको मिटा दिया जाए। यदि आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो ले सकते हैं, ठीक है, मिटा दिया जाए। देखिए दोस्त, हम आपको बताए थे कि राज तो किया राधा ने। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो देखे क्या, राज तो किया राधा ने, तो राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन आते हैं, राधा। कौन आते हैं, राधा कृष्णन। तो सेकेंड नंबर में कौन आएगा, राधा कृष्णन। 2 नंबर में कौन आएगा, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, समझ रहे हैं। बताइए, राज तो किया राधा ने जो कि मतलब जाकिर हुसैन। कौन, जाकिर हुसैन। जो कि मतलब जाकिर हुसैन। 3 में क्या है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक ना। इसके बाद क्या, बीबी बनकर। तो बीबी का मतलब यहाँ पे हुआ बीबी गिरी। क्या हुआ, बीबी गिरी। तो 4 नंबर में कौन आएंगे, बीबी गिरी। बीबी गिरी, बीबी गिरी, कौन गिरी, बीबी गिरी, ठीक है। ये पहला लाइन में हम 4 राष्ट्रपति को रखे थे, जो राज तो किया राधा ने जो कि बीबी बनकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और कौन, बीबी गिरी, ठीक है। अब देखिए, फिकर में यानी कि टेंशन में कौन रह गए, नीलम ज्ञानी। फिकर में रह गए नीलम ज्ञानी, संकट में, समझे ना, संकट में रहकर। तो फिकर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, समझ रहे हैं। तो बताइए, फिकर से क्या हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद कौन आते हैं, नीलम ज्ञानी। कौन आते हैं, नीलम ज्ञानी। पहले कौन आएंगे, नीलम, तब कौन आएंगे, ज्ञानी, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद कौन आएंगे, नीलम। 6 में कौन आएंगे, नीलम। इसके बाद कौन आएंगे, 7 में ज्ञानी। कौन आएंगे, ज्ञानी, समझ रहे हैं। तो बताइए, नीलम ज्ञानी। इसके बाद संकट। संकट का मतलब वेंकट। संकट का मतलब वेंकट। तो 8 में हम देखेंगे वेंकट रमन। कौन देखेंगे, वेंकट रमन। वेंकट रमन। अब देखिए, 2 लाइन को याद करने से 8 राष्ट्रपति वैसे भी याद हो जाते हैं, जो कि सीरियल वाइज होता है। कैसा होता है, सीरियल वाइज होता है। तो राज तो किया राधा ने जो कि बीबी बनकर, और फिकर में रह गया कौन, नीलम ज्ञानी, हमेशा संकट में रहकर, समझ रहे हैं। अब शंकर नारायण बोलने से क्या फ़ायदा। नीलम ज्ञानी को कहा किसी ने
कि अब शंकर नारायण बोलने से क्या फ़ायदा, समझ रहे हैं? किसने कहा था? अब्दुल ने कहा था कि देखो आप शंकर बोलने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। अब्दुल ने कहा प्रतिमा मुखर्जी की होती है, राम की नहीं। अर्थात प्रतिमा किसका होता है? मुखड़ा का। प्रतिमा किसका होता है? मुखड़ा का। इसका मतलब नीलम ज्ञानी के पास मुखड़ा नहीं था। तो अब्दुल ने कहा मुखड़ा किसका होता है? राम का। सॉरी, प्रतिमा किसका होता है? मुखर्जी का, राम का नहीं। ठीक ना? इसलिए तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसलिए तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। समझ रहे हैं? तो अब चलते हैं तीसरे लाइन में। तीसरे लाइन में शंकर और नारायण है, मात्र 2 राष्ट्रपति हैं। कौन कौन है? शंकर और नारायण। तो नमा में हम क्या लिखेंगे? शंकर। क्या लिखेंगे? शंकर। और 10वां में क्या लिखेंगे? नारायण। क्या लिखेंगे? नारायण। शंकर और नारायण। ठीक ना? इसके बाद अब्दुल ने कहा प्रतिमा मुखर्जी की होती है, राम की नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अब्दुल। ठीक ना? तो यहाँ पे लिखेंगे APJ अब्दुल कलाम। क्या लिखेंगे? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कलाम, APJ अब्दुल कलाम। तो बताइए 11 नंबर में कौन होंगे? APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन। ठीक ना? APJ अब्दुल कलाम। बताइए, अब्दुल से पता चल गया कि अब्दुल ने कहा प्रतिमा किसकी होती है? मुखर्जी की। प्रतिमा का मतलब प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो बताइए 11 में APJ अब्दुल कलाम थे, 12 में होंगे क्या? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12 में क्या होंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक ना? और पहले महिला, इसके बाद बताएंगे आगे। तो अब्दुल मतलब समझ रहे हैं? APJ अब्दुल कलाम। प्रतिमा मतलब समझ रहे हैं? प्रतिभा मुखर्जी, सॉरी प्रतिमा देवी सिंह। अब मुखर्जी का मतलब हुआ मुखर्जी। कौन? मुखर्जी। तो 13 में कौन होंगे? मुखर्जी होंगे। समझ रहे हैं? 13 में कौन होंगे? मुखर्जी होंगे। और राम की नहीं, समझ ना? इसके बाद कौन होंगे? राम। 14 में क्या होंगे? राम का मतलब हुआ रामनाथ गोविंद। रामनाथ गोविंद। इसके बाद क्या था? द्रौपदी का, इसलिए तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो अंतिम में कौन होंगे? द्रौपदी मुर्मू। कौन होंगे? द्रौपदी मुर्मू। तो 15वें नंबर में कौन होंगे? द्रौपदी मुर्मू। समझ रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली थी। कहाँ की? उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली थी। और द्रौपदी मुर्मू जो है पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति बनी है। तो ये था मेरा आज का ट्रिक एक बार फिर से हम बोल देते हैं दोस्त कि राजटो की आराधा ने जो कि बीबी बनकर फिकर हो गया। कौन फिकर? किसको हुआ? नीलम ज्ञानी को, संकट में रहकर। ठीक ना? अब शंकर नारायण बोलने से क्या फायदा होगा? अब्दुल ने कहा प्रतिमा मुखर्जी की होती है, बल्कि राम की नहीं, द्रौपदी का, इसलिए चीरहरण हुआ था। समझ रहे हैं? तो ये मेरा आज का ट्रिक था। ठीक ना? और हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे की ओर हम क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। बताइए पहले नंबर में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे में राधा कृष्ण। तीसरे में जाकिर हुसैन। चौथे में बीबी गिरी। 5वें में फखरुद्दीन अली अहमद। 5वें में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद कौन आए थे? वेंकट रमन। इसके बाद कौन आए थे? शंकर दयाल शर्मा। 10 में क्या थे? नारायण। 11 में क्या थे? APJ अब्दुल कलाम। 12 में कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 13 में कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 14 में कौन थे? रामनाथ गोविंद। और 15 में अभी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। तो ये था आज का ट्रिक। अब देखते हैं आगे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दिया जाए कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 2 ऐसे राष्ट्रपति बने जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ था। एक थे कौन? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। समझ रहे हैं? और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन
अली अहमद, ठीक है। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। हुआ क्या देखिए, जिस समय में राष्ट्रपति अपने जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 वर्ष तक क्या किए, राष्ट्रपति के पद पर थे। और जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो जाता है ना, तो ये थे क्या, राष्ट्रपति के पद पे। कौन थे? राष्ट्रपति के पद पे। तो अब बताइए कौन आता है इसके पद पे? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया तो उस समय में आए कौन? ये बीबी गिरी, उपराष्ट्रपति के पद पे थे उस समय में, उप राष्ट्रपति। समझ रहे हैं? कौन थे? बीबी गिरी, बीबी गिरी। देखिए, जाकिर हुसैन की जब अचानक मृत्यु हो जाता है, ठीक ना, 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में मृत्यु हुआ था। जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो जाता है तो उस समय में उपराष्ट्रपति के पद पे थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। और बीबी गिरी जो है ना, किसके पद पे आए? जाकिर हुसैन के पद पे आए, पद को संभालने के लिए, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर कौन आए थे? बीबी गिरी आए थे। समझ रहे हैं? अब देखिए कि 6 महीने के अंदर में कुछ इलेक्शन करा लिया जाता है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति के पद पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए थे, तो कुछ समय के बाद इलेक्शन होना जारी हो गया। समझ रहे हैं? इलेक्शन जो हुआ ना, तो बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद अच्छा लग रहा था, सोच रहा था कि हमको अच्छा रहता है, जब तक रहते हैं तब तक अच्छा रहता है। तो बीबी गिरी सोचा कि हम क्यों ना इलेक्शन लड़ लें, क्यों ना इलेक्शन लड़ लें। तो वही हुआ, बीबी गिरी जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे थे तो ये क्या किया, इलेक्शन में खड़ा हो गया। क्या हुआ? इलेक्शन में खड़ा हो गया। अब बताइए कि जाकिर हुसैन पहले से मृत्यु हो चुका था, बीबी गिरी इलेक्शन में खड़ा हो गए थे, ठीक ना। अब राष्ट्रपति का पद हो गया सन्नाटा। क्या हो गया? सन्नाटा, अर्थात खाली हो गया। तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हिदायतुल्लाह। कौन थे? हिदायतुल्लाह। कौन थे? हिदायतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर हिदायतुल्लाह थे, ठीक ना। अब देखिए ये हिदायतुल्लाह जो है, अब बताइए कि राष्ट्रपति का पद तो खाली नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी जो थे किस में, इलेक्शन में खड़ा हो गए ना। तब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे डॉक्टर हिदायतुल्लाह, अब इस राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए आए। कौन? डॉक्टर हिदायतुल्लाह। कहाँ आए? राष्ट्रपति को पद पर भरने के लिए, ठीक है। अब देखिए कि इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन में इलेक्शन जो हो रहा है, और इलेक्शन होते होते यह इलेक्शन जो है ये द्वितीय चरण की मतगणना में चला गया। कब? द्वितीय चरण की मतगणना में। समझ रहे हैं? अब बीबी गिरी को हो गया टेंशन ये हो गया कि पहले मतगणना में हम पास नहीं हुए, इससे अच्छा होता कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे रहते तो अच्छा था, नहीं तो उपराष्ट्रपति के पद पे थे तो भी अच्छा था। लेकिन अब इलेक्शन लड़ने लग गए, और इलेक्शन में क्या हुए, द्वितीय चरण की मतगणना में घुस गए। तो इसको तो डर लगने लगा कि अब क्या होगा, ठीक ना। लेकिन होता क्या है, द्वितीय चरण की मतगणना में बीबी गिरी क्या होते हैं? जीत जाते हैं। क्या होते हैं? जीत जाते हैं। अब देखिए कि बीबी गिरी यहाँ पे जीत गए, बीबी गिरी जीत गए, समझे ना। बीबी गिरी तो जीत गए, लेकिन राष्ट्रपति का पद पे तो कौन था? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिदायतुल्लाह। अब बताइए कि इसको शपथ कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट का पद तो अभी खाली है, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, तो बताइए इसको शपथ कौन देगा? इसको शपथ भी तो देगा ना बीबी गिरी को, तो शपथ कौन देगा? तब डॉक्टर हिदायतुल्लाह जो है इस उपराष्ट्रपति को पद छोड़कर कहाँ आए थे? सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और तब इसको क्या दिए थे? शपथ दिए थे। क्या दिए थे? शपथ दिए थे। ये था किसका कहानी? किसका कहानी था? बीबी गिरी का। समझे ना, ये किसका कहानी था? बीबी गिरी का। अब देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक ना। तो फखरुद्दीन अली अहमद में ये जब राष्ट्रपति का पद त्यागा, कौन? फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति का पद त्यागा, तो उस समय में ये है ना, फखरुद्दीन अली अहमद के समय में, उस समय में राष्ट्रपति जो बना ना, कौन? बीडी जती बने कार्यवाहक के रूप में। कौन बने? बीडी जती। यहाँ पे बीडी जती, ठीक है। तो 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिसके पद पर रहते हुए क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। तो जाकिर हुसैन के समय में कौन आए थे? बीबी गिरी। जबकि फखरुद्दीन अली अहमद के समय में कौन आए थे? बीडी जती, ठीक है। इतना याद है? आए चले आगे। चलते हैं आगे। अब चलिए कहाँ पे? राष्ट्रपति का वेतन। कहाँ पे चल रहा है? वेतन में आपको याद करना होगा वेतन, ठीक है। अच्छा बताइए, एक होता है राष्ट्रपति का वेतन,
ठीक है, बताइए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। कितना होता है? 5 लाख। वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख। कितना होता है? 5 लाख वर्तमान में। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं उपराष्ट्रपति का वेतन। कहाँ चलते हैं? उपराष्ट्रपति। इसका वेतन वर्तमान में कितना है? 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। समझ रहे हैं? इसका वेतन वर्तमान में कितना है? 4 लाख। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उसका भी वेतन है 4 लाख। कितना है? 4 लाख। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। इसके बाद देखते हैं अगला, सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी राज्यपाल देख लेते हैं पहले। राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,80,000, 3.5 लाख होता है। 3.5 लाख, 3,50,000, ठीक ना, हजार। 3.5 लाख होता है। कितना होता है? 3.5 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का वेतन कितना? 3,50,000। कितना? 3,50,000। इसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसका वेतन कितना होता है? 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। इसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। कौन? अन्य न्यायाधीश में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इसका वेतन देखिए 2,50,000 होता है। कितना होता है? 2,50,000 होता है। समझ रहे हैं? कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन? 2,50,000। इसके बाद देखते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इसका भी वेतन कितना होता है? 2,50,000। कितना होते हैं? 2,50,000। समझ रहे हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000। इसके बाद हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इसका भी वेतन कितना होता है? 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। ठीक है, समझ रहे? क्या इसको थोड़ा देर के मिटा देते हैं, ठीक ना। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000। समझ रहे हैं? इसके बाद देखते हैं आगे, आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग। क्या देखते हैं? निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा भाग 15 में है निर्वाचन आयोग का। तो निर्वाचन आयोग, इसका वेतन कितना होता है? 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। ठीक है, निर्वाचन आयोग का वेतन कितना होता है? 2,50,000। इसके बाद देखते हैं किसका? CAG का, CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक ना। इसका वेतन कितना होता है? इसका भी वेतन होता है 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। समझ रहे हैं? इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद देखते हैं बताइए क्या कहते हैं, न्यायाधिकरण का देखते हैं। अच्छा, महान्यायवादी का देखते हैं, महान्यायवादी का देखते हैं। महान्यायवादी का वेतन, इसका भी वेतन होता है 2,50,000। समझ रहे हैं? बताइए, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख। इसके बाद राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000। कितना होता है? 3,50,000। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000। निर्वाचन आयोग का वेतन कितना होता है? 2,50,000। CAG का वेतन भी इतना ही होता है, महान्यायवादी का भी इतना ही होता है। आपको ये सीरियल याद करना है, नहीं याद होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कीजिए। समझ रहे हैं? चलिए आगे, चले आगे, आगे चले। देखिए
अब देखते हैं कि कौन किसका शपथ देता है, ठीक ना, कौन किसको नियुक्ति करेगा और कौन किसको शपथ देगा। ये तो था अपना वेतन, काट दिया जाए इसको। चलिए देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन देता है, हम यहाँ पे लिखते हैं शपथ। चलिए ये हो गया शपथ, थोड़ा इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं शपथ, शपथ, ठीक ना। यहाँ पे लिखते हैं त्याग पत्र, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताइए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति को यदि शपथ लेना है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ देते हैं, यदि उसको त्यागपत्र देना है तो किसको त्यागपत्र देंगे, उपराष्ट्रपति को। किसको, उपराष्ट्रपति को। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, समझ ना। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। किसको देंगे, राष्ट्रपति को, समझ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ भी कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी कौन देता है, राष्ट्रपति। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष को देखते हैं। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, समझ रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। हम इससे पहले बता चुके होंगे शायद कि लोकसभा का अलग से शपथ होता है, समझे ना। लोकसभा का अलग से शपथ होता है जो कि राष्ट्रपति नहीं देते हैं, ठीक है। इसका शपथ ही नहीं होता है। इसका प्रोटेन स्पीकर क्या करते हैं, शपथ दिला के चल जाते हैं। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता, लेकिन त्यागपत्र जो देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, सॉरी, त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देंगे, त्यागपत्र देंगे उपाध्यक्ष को। किसको, उपाध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है और त्यागपत्र किसको देते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसके बाद राज्यपाल चलते, कहाँ, राज्यपाल। राज्यपाल को कौन शपथ देते हैं, उस हाई कोर्ट के जिस राज्य के राज्यपाल होंगे तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस हाई कोर्ट के कौन, मुख्य न्यायाधीश, समझ रहे हैं। राज्यपाल को शपथ कौन देंगे, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यदि राज्यपाल को त्यागपत्र देना होगा तो राज्यपाल को त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। किसको देंगे, राष्ट्रपति को, समझ रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देखते हैं। किसको, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ना, इसको शपथ देंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन देंगे, राष्ट्रपति। कौन देंगे, राष्ट्रपति, समझ रहे हैं। और त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये था आज का क्या, शपथ की चर्चा हम किए थे, शपथ की चर्चा किए थे। अच्छा ये भी रह गया था निर्वाचन आयोग, इसका भी शपथ कौन दिलाता है, निर्वाचन आयोग का शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन त्यागपत्र भी कौन देंगे, राष्ट्रपति देंगे। सीएजी का भी शपथ कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। मान्यवादी का क्या होता है, नियुक्ति होता है। मान्यवादी का क्या होता है, नियुक्ति होता है। जो प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, इसका नियुक्ति होता है। लेकिन त्यागपत्र देना होगा तो किसको, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। तो ये था आज का क्या, शपथ और त्यागपत्र। क्या था, शपथ और त्यागपत्र। इसके बाद आगे चलते हैं, कितना देर का, इसके बाद आगे चलते हैं। आप यदि याद करना है तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। चले अब चलते कहाँ हैं, उपराष्ट्रपति पर। कहाँ चलते हैं,
उपराष्ट्रपति पर। कहाँ चलते हैं? उपराष्ट्रपति पर, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट के भी नाम से जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक याद करना है उपराष्ट्रपति का। जैसे हम राष्ट्रपति का ट्रिक याद किए थे, वैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का ट्रिक याद करेंगे। उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा निका चूस। क्या है? उसरा निका चूस। क्या होता है? उसरा निका चूस। देखिए, उसे होता है उपराष्ट्रपति का पद। क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो उसे क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद। स से होता है सभापति। क्या होता है? सभापति। सभापति क्या होते हैं? सभापति। देखिए, उपराष्ट्रपति ही, देखिए सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। समझना, सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि इसका अलग से क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। राज्यसभा का मेंबर होता है? नहीं होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है ना, उसको सभापति के नाते मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाते। समझ रहे हैं? तो उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति के नाते मिलेगा। ठीक है। इसके बाद र से पढ़ेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। र से क्या होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसके बाद नी से पढ़ेंगे निर्वाचन। क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन। ठीक ना। अब फिर क से पढ़ेंगे कार्यकाल। क्या पढ़ेंगे? कार्यकाल। समझ रहे हैं? अब यहाँ च से पढ़ेंगे चुनाव का समय। क्या पढ़ेंगे? चुनाव का समय। ठीक है। और स से पढ़ेंगे शपथ। क्या पढ़ेंगे? शपथ। देखिए, हम क्या पढ़े? उसे उपराष्ट्रपति का पद जो यूएसए से लिया गया है। स से क्या पढ़ेंगे? सभापति। स से क्या हुआ? सभापति हुआ। सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। और सभापति को उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है सभापति के नाते मिलता है। इसके बाद र से क्या पढ़ेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। नी से क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन। का से पढ़ेंगे? कार्यकाल। का से क्या पढ़ेंगे? कार्यकाल। और च से पढ़ेंगे चुनाव का समय। स से क्या पढ़ेंगे? शपथ। स से क्या पढ़ेंगे? शपथ। अब देखिए, यहाँ तक हम क्लास को रखते हैं। आगे की ओर आगे हम दूसरे दिन क्लास देंगे। ठीक ना। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।